अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आगे चैप्टर अपना 4 स्टार्ट करेंगे। डेसिमल्स। डेसिमल सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेसिमल हम किसे कहते हैं। हमारे पास कोई भी जो नंबर है उसके अंदर जो हमारे पास ये डॉट होता है या जिसको आप फुल स्टॉप भी कहते हैं, इसको हम डेसिमल कहते हैं। ये किसी भी जगह पे हमारे पास आ सकता है नंबर के अंदर, इसको हम डेसिमल कहते हैं। आज हम सीखेंगे हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लिखते हैं और डेसिमल से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। चलें आज हम एक्सरसाइज 4A स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, 1/100 एज अ डेसिमल इज़ रिटन एज। आपको पता है जिसके अंदर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन हो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। ये हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो ये देखें हमारे पास 1/100 है। जब भी हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आप देखें नीचे 100 है, इसके अंदर कितने ज़ीरोज़ हैं। इसके अंदर हमारे पास 2 ज़ीरोज़ है। तो हमेशा जो हमारे पास नंबर गिवन होता है उसके ये लास्ट में, अगर डेसिमल नहीं लिखा होगा तो उसके लास्ट में डेसिमल होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं। इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं। जितने ज़ीरो होंगे हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उतने डिजिट्स को लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड पे। कहाँ लेके जाना है? डिवाइड हो रहा है 101 से, जब डिवाइड करना है इसको हम फ्रैक्शन को, जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे उतने डिजिट्स लेफ़्ट को लेके जाएंगे। ये देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़। तो हमने इसको 2 डिजिट्स लेफ़्ट में लेके जाना है। ये देखें एक डिजिट तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। ठीक है, इसका आंसर लिखते हैं। इस जगह पे डॉट होता है, अगर ना लिखा हो तो एक डिजिट हमारे पास आ गया 1, इस तरफ 2 डिजिट्स लेके जाना है। एक डिजिट से हम एक ज़ीरो खुद से लगाएंगे और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था जब पॉइंट ना लिखा हो तो इस जगह पे होता है लास्ट पे। ठीक है, यहाँ से देखें मैंने आपको बताया था अगर जितने ज़ीरोज़ होंगे उतना हम इसको लेफ़्ट साइड पे डेसिमल को ले जाते हैं। 2 ज़ीरोज़ थे तो 2 डिजिट लेके जाना है। एक हमारे पास देखें ऊपर 1 तो ऑलरेडी था और एक डिजिट और हमने ख़ुद से ज़ीरो लगा लिया और उसके बाद हमने पॉइंट लिख लिया है। देखें यहाँ से कितने डिजिट इधर गया, 1 2 डिजिट्स। अगर 3 ज़ीरोज़ होते तो हम क्या करते, हम इसको 3 डिजिट्स लेफ़्ट पे लेके जाते। उसके लिए 1 हमारे पास ऑलरेडी था, एक ज़ीरो हम लगाते, 2 डिजिट्स हो जाना था और एक और हम लगाते क्योंकि फिर 3 डिजिट्स हमारे पास कंप्लीट हो जाने थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। 2 डिजिट्स यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, एक ज़ीरो हम डेसिमल से पहले खुद ही लगा लेते हैं। ये हमारा इसका आंसर आ गया। आगे भी नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद देखें ये हमारे पास उसने डेसिमल में दिया और इसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। ये सिंपल हमारे पास उसका बिल्कुल हम रिवर्स कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि डेसिमल को ख़त्म कर देंगे। डेसिमल को ख़त्म करने के बाद उसके जो बाद जो 2 डिजिट है आंसर है वो वैसे ही लिखेंगे। ऊपर फ्रैक्शन में लिखना है ना। ये हमारा न्यूमरेटर, डेसिमल ख़त्म कर दिया हमने, इस डेसिमल से पहले वाला ज़ीरो भी ख़त्म कर दिया तो 51 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे डेसिमल की जगह हम नीचे डिनोमिनेटर में एक 1 लगाएंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने डिजिट्स हैं, 1 2। डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक डिजिट 5 और एक 1 है। तो नीचे हमारे पास 2 ज़ीरो आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें कंप्लीट द सीक्वेंस। अब इसमें उसने हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, और हमने इसको कंप्लीट करना है। तो आप अगर इस पर ज़रा गौर करें तो ये देखें 0.1 है। पॉइंट से पहले आप ज़ीरो और पॉइंट को छोड़ दें। अगर इसके ये वंस वाले यूनिट वाले डिजिट को देखें तो देखें 1 3 और ये 7। ये हमारे पास देखिए कितना डिफरेंस है 1 के बाद, 1 2 3, 2 डिजिट्स का नंबर मतलब के डिफरेंस है। तो 3 के बाद अगर हम 2 डिजिट्स का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास 3 के बाद आता है 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.5। अब देखें आगे नेक्स्ट भी 2 डिजिट्स का डिफरेंस है। 5 के बाद देखें, 5 के बाद 6 एंड 7 तो 0.7। ये 2 डिजिट्स का डिफरेंस था हमारे पास। ये ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3
0.57, ठीक है। आपने डिफरेंस देखना है सीक्वेंस में, 0 के बाद देखें 2 3, 3 के बाद है 4 5, ये देखें 0.5, 5 के बाद 6 एंड 7, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स का डिफरेंस था। अब देखें उसने कहा है कि इन 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, प्लेस वैल्यू आपको पता है, याद होगी, 1s 10 100 होती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेसिमल से लेफ़्ट साइड को जो नंबर है ये हमारे पास होता है, जिस तरह से नॉर्मल हम काउंटिंग लिखते हैं 1s 10 100, ठीक है। डेसिमल से उस तरफ क्या होता है कि 1s नहीं आता, डायरेक्ट हमारे पास 10th आता है, 10th के बाद 100 आएगा, 100 के बाद 1000 आएगा। तो 9 की वैल्यू क्या है, डेसिमल के बाद हमारे पास ये 9 है, इसमें डेसिमल के बाद 1s नहीं आता, डायरेक्ट 10th आता है, 10s 100s और 1000s। 9 की वैल्यू हमारे पास है 1000 और साथ में एक TH हम इसमें लगा देते हैं, थाउजेंड्स, ठीक है। आगे देखें 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज, मैंने आपको बताया था ये भी डेसिमल में हमें गिवन है, उसको हमने फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद हमारे पास जो नंबर होता है उसको हम सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसको मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ, फिर आंसर लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में लिखना है, तो पॉइंट की जगह हम 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने 0, और हमेशा जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको हम लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है उसको हम कटिंग करके लिखेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो अब देखें कि हम चेक करते हैं, ये हमारे पास किसी एक ही टेबल के ऊपर जो है वो दोनों नंबर्स डिवाइड होने चाहिए, दोनों किसी एक टेबल के ऊपर आने चाहिए। तो आप देखें इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है। मैंने आपको बताया था जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो वो पीछे हमने पढ़ा था 5 के टेबल में आता है, तो इसको हम 5 के टेबल में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके देखते हैं 75 को हमारे पास क्या आंसर आता है। 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे 2, 5 नीचे कैरी करेंगे, 5 5 ज़ा 25, ये आ गया हमारे पास 15 पे, और ये हमारे पास आता है 5 2 ज़ा 10 और साथ आगे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास आंसर आया 15 एंड 20। अभी भी ये जो है 5 के टेबल पे मज़ीद हमारे पास कट हो रहा है। देखें 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब कटिंग करके हमारे पास क्या बचा, 3/4, हमारा आंसर आ गया 3/4। इसका बोर हम कट नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता है 3 और 4 किसी भी टेबल पे सेम टेबल पे नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज़ 10th। मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद हमारे पास डायरेक्ट 10th आता है, लेकिन 3 हमारे पास 100th प्लेस पे है, तो इसने क्या कहा था, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 10th, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। आगे देखें 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। मैंने आपको बताया था हमेशा पॉइंट लास्ट में होता है, इस जगह पे जितने डिजिट हमारे पास, जितने ज़ीरो नीचे होंगे उतने डिजिट हम पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट देखें 7 और 3। अगर हमारे पास डिजिट नहीं होता तो हम खुद से एक ज़ीरो लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिजिट आना था और उससे पहले हम एक ज़ीरो लगा लेते हैं। 0.37 आंसर आना था, लेकिन उसने क्या लिखा है 3.7, ये भी फॉल्स। उसके बाद देखें, उसके बाद उसने कहा है कि 24/7/10 एज डेसिमल फ्रैक्शन रिटन एज। मैंने आपको बताया था जितने ज़ीरो होंगे उतने डिजिट्स वो लेफ़्ट पे जाएगा। ये लास्ट में हमारे पास होता है, कितने ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ 1 ज़ीरो है, तो इसका मतलब सिर्फ एक डिजिट लेफ़्ट में जाएगा। तो हमारे पास एक डिजिट जब लेफ़्ट पे जाएगा तो ये हो जाएगा 24.7। तो 24.7 हमारे पास लिखा है, ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे देखें आप, इसने लिखा हुआ है 60.01 एज फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। अब देखें इसमें पीछे हमने जब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास देखें हमेशा पॉइंट से पहले ज़ीरो होता था, ठीक है।
यहाँ जब हमने सॉल्व किया इधर भी पॉइंट से पहले ज़ीरो था तो डायरेक्ट हम पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू थी उसको लिखते थे और नीचे पॉइंट लगा के जितने डिजिट्स थे उतने ज़ीरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमारे पास पॉइंट से पहले हमारे पास एक होल नंबर गिवन है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब इस तरह का नंबर आए हमारे पास 60.01, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर को हम साइड पे लिख लेते हैं जैसे हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते थे। पॉइंट के बाद वाले डिजिट को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं ऊपर, और नीचे डिवाइड में बिल्कुल सेम वैसे ही पॉइंट के बाद पॉइंट की जगह 1 आता है नीचे, और कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगे। ये हमारे पास मिक्स नंबर आता है। होल नंबर सेम एज इट इज़ साइड पे आ जाता है, पॉइंट के बाद वाला नंबर हमारे पास 1 है, पॉइंट ख़त्म करके 1 आ जाएगा, पॉइंट की जगह नीचे 1 आता है, और जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो, 2 डिजिट्स हैं 2 ज़ीरो आ गए, 61/100, जबकि उसने क्या लिखा है 61/1000, ये हमारे पास फॉल्स है। अगर देखें 32.156 इज़ अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। अब डेसिमल प्लेस क्या होता है, हमारे पास ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उसको हम कहते हैं कि उतना डेसिमल प्लेस है। ये देखें, अगर हमारे पास एक नंबर है तो हम इसे कहेंगे 1 डेसिमल प्लेस, 2 नंबर है तो हम कहेंगे 2 डेसिमल प्लेस। अगर ये देखें यहाँ पे 3 नंबर है तो हम कहेंगे ये नंबर हमारे पास कितना है, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट्स हैं तो 3 डेसिमल प्लेस है। ये देखें इसने कहा इज़ अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेस, इसका मतलब ये ट्रू है। डेसिमल प्लेस का मतलब है डेसिमल के बाद जितने नंबर होंगे उसे हम डेसिमल प्लेस कहते हैं, जितने डिजिट्स होंगे। अब आगे नेक्स्ट देखें, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फिगर। ये हमें फिगर गिवन है, द शेडेड पार्ट एक्सप्रेसेस, ठीक है। आपको याद है कि जो हमारे पास पार्ट्स में शेड कलर हुआ है उसको हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं और बाकी को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। हम देखते हैं टोटल पहले बॉक्स कितने, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। 10 में से कितने शेड हैं, 4, तो यानी 4 ऊपर आएगा नीचे 10 हमारे पास, ये और ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखें 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, पॉइंट के बाद देखें हमारे पास टेंथ्स है, हंड्रेड्स, और 100 के बाद मैंने आपको बताया था क्या आता है 1000, तो ये हमारे पास आ गया 1000 डेसिमल प्लेस, ठीक है। ये देखें 2 डेसिमल प्लेसेस नहीं है इसके अंदर, तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 3 हैं। 100 डेसिमल प्लेस भी नहीं होगा क्योंकि 100 के अंदर 10th और 100 यहाँ 5 पे आता है, 10th भी नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास 10th 100 1000 डेसिमल प्लेस है। इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर कितने टेंथ्स हैं, ठीक है। वो कह रहा है 9 टेंथ्स एंड 5 हंड्रेड्स, 9 टेंथ्स, जबकि हमारे पास यहाँ पे टेंथ्स में क्या है 5 है, तो इसका मतलब ये देखें ये आंसर करेक्ट होगा। पॉइंट के बाद मैंने आपको बताया था हमारे पास पॉइंट के बाद टेंथ्स आता है, 5 टेंथ्स, उसके बाद 100 की जगह क्या है एंड 9 हंड्रेड्स, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। आगे उसने पूछा है इन द 100 स्क्वेयर्स ग्रिड द शेडिड पार्ट रिप्रेजेंट्स, यानी उसने कहा कि टोटल हमारे पास ये 100 हैं, ठीक है। कितने हैं 100 ग्रिड्स हैं, इसके अंदर उसने पूछा कितने हमारे पास शेडिड हैं, तो टोटल हमारे पास 100 हो गए। शेडिड देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है। यहाँ पे ये वाले 10 ऐड करेंगे 20 हो जाएंगे, ये वाले 10 ऐड करेंगे 30, और ये 2 ऐड करेंगे तो 32। अब देखें यहाँ पे हमारे पास किस में गिवन है, डेसिमल में, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे डेसिमल होता है हमेशा लास्ट में, कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स इसको लेफ़्ट पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ से जब 2 डिजिट्स लेके जाएंगे यहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ गया, यहाँ पे हम एक ज़ीरो खुद से लगा लेंगे, 0.32, ये करेक्ट आंसर है। द शेडिड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी, ठीक है। उसने कहा है कि 0.7 जो है हमारे पास इस ग्रिड के अंदर कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शन में।
ठीक है। शेडेड पार्ट हमेशा फ्रैक्शन में यूज़ होता है हमारे पास। तो मैंने आपको बताया था कि अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो हो तो पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम एज इट इज़ आ जाता है, पॉइंट की जगह हमारे पास 1 आता है, और पॉइंट डेसिमल के बाद जितने हमारे पास डिजिट्स होंगे उतने ज़ीरो। एक ही डिजिट है तो एक ज़ीरो आ जाएगा। 7/10 आया, इसका मतलब टोटल बॉक्सेस हमारे पास 10 होंगे और उसमें से शेडेड 7 होंगे। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है और उसमें से 7 हमारे पास शेड है, कलर्ड है। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। उसने कहा है कि ये हमारे पास से आपको पता है स्केल जो होता है, ये हमारे पास स्केल की रीडिंग गिवन है। उसने कहा है कि हमने कलर्ड पार्ट जो है ना वो लिखना है डेसिमल के साथ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ तक कलर्ड है, इससे पीछे हमारे पास जो होल नंबर गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये कलर्ड पार्ट से पीछे आए तो हमारे पास क्या नंबर गिवन है, 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद आगे हमने लाइंस काउंट करनी है, जितने लाइंस होंगे उतने हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद वही नंबर आ जाएगा। तो काउंट करते हैं, देखें 1 के बाद हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 1.7 आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखें, डेसिमल से पहले हमारे पास कौन सा डिजिट है, 2 लिखेंगे। डेसिमल 2 के बाद कितनी लाइंस हैं, ओनली हमारे पास वन एक ही लाइन गिवन है, तो 2.1 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं डेसिमल के बाद हमारे पास क्या डिजिट गिवन है, 1 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास डेसिमल आएगा, आगे लाइंस काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1.4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डेसिमल से पहले हमारे पास क्या नंबर है, 0, तो हम 0 ही लिख लेंगे। मैंने आपको बताया था डेसिमल से पीछे जो भी नंबर हमारे पास होगा हम उसको लिखते हैं 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा। आगे हम लाइंस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 लाइंस है इसके अंदर हमारे पास। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें डेसिमल से पहले हमारे पास 2 गिवन है, 2 पॉइंट, आगे लाइंस काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 2.5 आ गया। ठीक है। आज हम यहाँ तक ही करेंगे, उसके बाद आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।